हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.5 चल रहा था हमारा, तो उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है कि सर आप प्लीज़ एक बार एग्जाम्पल सारे सॉल्व करा दीजिए, मेरा कल टेस्ट है, मुझे हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं सबसे पहले आज एग्जाम्पल सॉल्व कराऊँगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों हैं। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हालांकि आपने अभी तक अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं ये सब क्वेश्चन। ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ, ठीक है। आइए देखिए। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहेंगे इसको हम क्योंकि ये एक ही लाइन में है, ठीक है, एक ही लाइन में है और x की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और इक्वल है इसलिए ये इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर मतलब हो गया कि सिंगल लाइन प्लस यहाँ पर ये क्या है, x की पावर 1 है। तो ये डिग्री से पता चलता है इसकी पावर कितनी है, इससे पता चलता है कि इक्वेशन कौन सी है। तो ये लीनियर हो गया। अब इक्वल टू लगा है इसलिए इक्वेशन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपल से आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, क्या कि x को अलग करो, नंबर को दूसरी तरफ भेजो, ठीक है। ट्रांसपोजिंग ही करते हैं इसमें हम LHS और RHS में, इधर वाले नंबर को उधर भेजते हैं, इधर वाले को उधर भेजते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया है ठीक उसी तरह से हमें x तो यहाँ पे निकालना ही है। तो 2x को हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे 7 पहले से है इस घर में। अब ये 3 इधर किस में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। वेरी गुड। अब इसको ये 2x का 2x इज इक्वल टू 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 10। हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन में ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो x से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगर हम इस 5 को अगर यहाँ पे पुट भी कर दें तो हमारा ये आंसर चेक भी हो जाएगा कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। आपको पता है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सही से किया है तो आप चेक नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चेक तो होता है कि क्रॉस चेक कर लेने के लिए कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम इस 5 को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 5 2 10, 10 में से 3 गया तो 7, इधर भी 7 आ गया, इधर भी 7। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेक। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कहता है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा यहाँ पर था। यहाँ पे x था लेकिन यहाँ पे y है, तो कोई बात नहीं, सारे वेरिएबल ही होते हैं। x y z तो सारे वेरिएबल ही है ना, a से लेकर z तक के बीच में। और ये सबको बोलते हैं कांस्टेंट, जो कभी नहीं बदलते। तो इन्हीं दोनों के बीच में तो खेल होता है, प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे करेंगे, वही 2y को इधर रखा, ये 4 इधर पहले से है और ये 9 इधर किस में है, प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। वेरी गुड। तो अब क्या होगा, ये 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ा होता है ना उसी में से माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस वाला साइन आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। आप माइनस कर दीजिए बड़े में से छोटे को और साइन जो बड़ा है वो वाला लगा दीजिए, सिंपल सा ट्रिक है। उसके बाद y निकालना है तो y इज इक्वल टू, ये -5 इधर पहले से था, 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो आंसर आ गया हमारा y इज इक्वल टू 5/2। अब ये और छोटा नहीं होगा, छोटा होगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में हम क्यों लाए, ऐसे ही रेशनल नंबर के फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये भी बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सब में कर रखे हैं। सॉल्व कैसे करते हैं कि अब यहाँ पर देखिए, या तो हम ये कर सकते हैं, करने के तो बहुत सारे मेथड है, बस सबसे आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मन कर रहा है आपका उस तरफ भेजने का, उधर जाके LCM ले लो, तो वहाँ पर भी लेकर हम कर सकते हैं, या फिर इस तरफ भी हम LCM लेके कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास चॉइस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर ही LCM ले लेके सॉल्व कर देते हैं। तो 3 और 2 का LCM क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब 3 के टेबल में, और वैसे भी जब 2 प्राइम नंबर होते हैं उसका LCM निकालना बहुत ही आसान होता है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। LCM निकालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, यहाँ पर दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, LCM करेंगे तो फिर भी वही आएगा आंसर, तो इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 आ गया LCM। अब 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 2 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर ये प्लस, फिर ये 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15। वेरी गुड। अब यहाँ पे ये एज इट इज़ ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इधर तो हमने कुछ किया नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2x है, ये 15 है, यहाँ पर ये 2x यानी कि मान समझ लीजिए यहाँ पे 2 आम है, 2 आम और ये 15 जोड़ ही नहीं सकते। 2 आम में 15 कैसे जोड़ दोगे आप, नहीं जोड़ेगा ना। अगर यहाँ पे 15 आम होता तब जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और है, दोनों चीज़ अलग अलग है, जुड़ तो सकता नहीं है। जब यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते, तब क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने सीख रखा है जब कुछ मेथड काम नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई काम आता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारी एक लाइन वाली फॉर्म बन जाती है और करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब ऐसे हम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमें, और
क्रॉस मल्टीप्लाई ये कहता भी है हमें कि अगर आप कोई भी चीज़ डिवाइड में है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही तो इसका रूल था कि डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में हो जाती है। ठीक है, तो वही करते हैं हम। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सबको पहले लिख देते हैं, 2x + 15 = 6 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 = 18 -18। ठीक है, क्योंकि एक साइन माइनस का है। अब उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 = 4x + 2 15 15 2 = 30। वेरी गुड। अब उसके बाद = ये -18। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर वाले को उस तरफ, x वाले को इधर ही रहने देते हैं। 4x = अब यहाँ -18 पहले से है और ये 30 सर किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद हमें x निकालना है तो x = क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये भी कट जाए ये भी कट जाए, दोनों कर्जे को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही कर्जे वाले हैं ना। और ये 4 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 4 के टेबल में कितने बार में आएगा, 12 बार में। तो x क्या आ गया हमारे पास, x = -12। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस x को अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू में तो हमारा आंसर चेक भी हो जाएगा और LHS = RHS भी आ जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं ये क्या कहता है। अब यहाँ पर भी हमें वही चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं या फिर इधर उधर ट्रांसपोज करके भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं तो 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एलसीएम ले क्यों रहे हैं हम, देखिए क्योंकि ना क्या होता है कि जब एक लाइन के नीचे में सारी चीज़ें आ जाती है, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे, एक लाइन के ऊपर, ठीक है, तब क्या होता है, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मन हुआ कि मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप वो नहीं कर सकते हैं, वो गलत है। अगर आंसर भी आप ले आओगे तो वो गलत आंसर आएगा, क्योंकि क्या होगा कि ये 2 सबके साथ थोड़ी हो रहा है, टोटल के नीचे जब आता है ना, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अगर आप सिंगल के नीचे अगर आप कर रहे हैं उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है मैथ के हिसाब से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक लाइन के नीचे लाना पड़ता है। तो एक लाइन कब आएगी, जब एलसीएम लेंगे हम, तो इसलिए हम करते हैं ये। तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, 1 से 15 को मल्टीप्लाई किया तो 15 1 जा 15, फिर ये -1 के टेबल में 4 आता है 4 बार में, 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x, वेरी गुड, = 9। ठीक है, अब यहाँ पे 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1 डाला और इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर देते हैं, 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ रहेगी। तो 15 - 28x = 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, नंबर वाले को उधर भेजना है, एक्स वाले को उधर ही रहने देना है। तो यहाँ पे -20x पहले से पड़ा हुआ, और इसका साइन जो होता है ना, आगे वाला साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि इसका जो साइन है 28 का, इस पूरे का साइन ये है, इस 15 का साइन यहाँ पर है जो कि प्लस है, इसका भी साइन ये आगे होता है हमेशा साइन। ठीक है, तो इस बात से आप वो करेंगे। उसके बाद ये 36 है और ये इधर किस में था, 15 प्लस में है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये इसको हम -28x, हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया तो 2। अब साइन किसका हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का ही रहेगा। x निकालना है हमें, तो x = 21 अपॉन में ये 28 इधर किस में, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, अब इसके साथ ये साइन भी आ जाएगा, तो साइन भी आ गया। ठीक है, अब इसको कर कीजिए आप डिवाइड, किसी के टेबल में आएगा ये दोनों एक साथ, क्या, जल्दी बताइए। नहीं, ये किसी के टेबल में, अच्छा आ तो रहा है। तो ये 7 के टेबल में कितने बार में, 4 बार में, 7 के टेबल में कितने बार में, 3 बार में। तो x क्या आ गया हमारे पास, 3/4 साइन माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप इस आंसर को क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारा LHS = RHS भी आ जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अब इसको आप अच्छे से समझिएगा, अगर आप इसको यहाँ पर समझ लीजिएगा अच्छे से तो एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगा। अगर वहाँ भी दिक्कत हो रहा है तो वहाँ भी मैंने अच्छे तरीके से एलोबरेट कर रखा है आपको हर एक क्वेश्चन, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। ठीक है, आप अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा ट्राई करूँगा उसको अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, क्या जोड़ा जाए ट्वाइस द रैशनल नंबर, किस रैशनल नंबर के, इस रैशनल नंबर के, टू गेट इतना। यानी कि सिंपल सी बात है, कह रहा है इस नंबर को आप ट्वाइस कर दो और इसमें कोई एक चीज़ जोड़ दो, जोड़ने के बाद आपके पास आंसर ये आना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ हिडन रहता है, जिसके ऊपर चीज़ें डिपेंड रहती है, हम उसी को क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड है, व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ा जाए, तो उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में बहुत ही आसान है, देखिए, तो यहाँ लिखेंगे हम लेट द एडिंग नंबर बी x। हमने एडिंग वाले नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्वाइस द रैशनल नंबर, ये
इसका ट्वाइस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये पूरा पूरा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, -7/3 का ट्वाइस करना है, ठीक है। और इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, x को, क्योंकि यही तो हमने लेट किया है, जिसको बोला है उसने, तो x को लेट कर दिया हमने, तो वही हमने प्लस करना है इसमें, इज इक्वल टू, तो अब क्या आ रहा है आंसर हमारे पास 3/7। देखा बहुत ही सिंपल था, कुछ किया नहीं हमने, ट्वाइस द रेशनल नंबर बोला था, ट्वाइस कर दिया, फिर बोला है एक नंबर को जोड़िए, हमने जो लेट किया उसी को जोड़ दिया, इज इक्वल टू जो आ रहा है वही लिख दिया हमने, बहुत सिंपल था। अब देखिए आगे कैसे होगा, अब क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है, ये तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा -14/3, फिर उसके बाद ये प्लस x इज इक्वल टू 3/7, ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आपको मन में डाउट होगा कि सर ये 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्यों नहीं किया। तो कभी भी मल्टीप्लाई जो होता है ऊपर वाला ऊपर वाले से होता है, अगर इसके नीचे में कुछ होता ना तो वो नीचे वाला नीचे वाले से होता। इस बात की मतलब ये आप जो मैथ होते हैं ना, मैथ में कुछ आप ऊट पटांग नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेप और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ गलती ना करूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होता है, अगर नीचे यहाँ पे कुछ होता तब ये नीचे वाला नीचे वाले से होता, ऊपर वाला ऊपर वाले से होता, ये बचपन में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, इसके नीचे 1 डाल के इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस रेशनल नंबर को उस तरफ भेज दें और दोनों रेशनल नंबर को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को अकेला यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये 3/7 पहले से है, ये 14/3 किस में है, माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या करना है, इधर इन दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों रेशनल नंबर का। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21 हो गया एलसीएम, ठीक है। अब 7 के टेबल में 21 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 3 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर प्लस, फिर 3 के टेबल में आएगा 7 बार में, 7 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 14 7 जा 98, ठीक है। अब उसके बाद हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 107/21, ठीक है। अब ये दोनों क्या डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये ना किसी टेबल में भी आ रहे हैं, तो ये दोनों डिवाइड भी नहीं हो रहे हैं, तो x हमारा क्या आ गया, यही नंबर हो गया हमारा x, ठीक है। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर इस आंसर को आप पुट कर देंगे यहाँ क्वेश्चन में तो हमारा LHS इक्वल टू RHS भी आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। ये देखते हैं क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज इतना, फाइंड इट्स लेंथ। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें से हमें कह रहा है कि इसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, बाउंड्री लाइन। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन। किसी भी अगर शेप का पेरीमीटर हमें देता है तो मतलब क्या होता है, वो किसी भी ज्योमेट्री की पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री लाइन दे रखा है। तो P इज इक्वल टू दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यानी कि सारे बाउंड्री को जोड़ते हैं ना, लेंथ ब्रेथ को जोड़ते हैं सबको, तो मिलके क्या होता है 13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये हमें दे रखा है और कह रहा है ब्रेथ जो है इसका इतना है। तो पहले इसको सही फॉर्म में ले आते हैं, 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4 हो गया हमारा सही फॉर्म में। तो यानी कि ब्रेथ दे रखा है 11/4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें लेंथ निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ क्या होगा। अब पेरीमीटर की बात की गई है तो हम किसका फॉर्मूला लेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें गिवन होती है हम उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें भी हम वैसा ही करेंगे। और मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होते हैं, बच्चों को मज़ा भी आता है इसमें करने में। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व ये। तो सबसे पहले जो भी चीज़ हिडन होती है हम उसी को लेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेंथ हिडन है तो लेंथ को ही हम x मान लेते हैं। आइए करते हैं, तो लेट द लेंथ बी x, क्या मीटर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब ये सब अगर हम एज वाले क्वेश्चन में लेट करते हैं तो x ईयर होता है, यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं तो ये x सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, यूनिट कंपलसरी है। अब उसके बाद हमें क्या होगा कि फॉर्मूले के अनुसार से चलेंगे, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है ना, तो इसी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है कि यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है फॉर्मूला, सबको पता होगा, 2l + b। बहुत बढ़िया, 2l + b, यानी कि लेंथ ब्रेथ को जोड़ दीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये तो पहले से गिवन है, 13 सेंटीमीटर लिख दिया इसके नीचे, इज इक्वल टू 2 के जगह पर तो 2 ही रहेगा, l की जगह पे क्या आएगा, अभी हमने x माना था, प्लस b की जगह पे क्या आएगा, हमें पहले से दे रखा है। वेरी गुड। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आ गया हमारा आंसर, क्योंकि यही तो चाहिए होता है ना, इस तरफ कुछ होना चाहिए, इस तरफ कुछ होना चाहिए, इक्वेशन यही तो है।
अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ सकता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, इधर उधर भेज के भी कर सकते हैं, या फिर हम इधर ही पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, तो पहले यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं। तो 2 और ये क्या हो जाएगा, इसका 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 1 के टेबल में 4 आता है 4 बार में, 4 से इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 4x, फिर ये प्लस 4 के टेबल में 4 1 बार में, तो 11 का 11 ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, हम यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, क्योंकि ये वाला तो कभी मल्टीप्लाई हो नहीं सकता इससे, तो ये डिवाइड वाला रिलेशन हो गया। तो डिवाइड में तो डिवाइड हो सकता है, कट सकता है, डिवाइड का मतलब भी होता है काटना। तो अब ये क्या हो गया, 2 बच गया इधर। अब इन दोनों को हम ऐड कर नहीं सकते, तो अब क्या कर सकते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को, इसके ऊपर वाले को, और इसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे अब ये तो खत्म हो गया ना, खाली ये बचा है और ये बचा है। ठीक है, तो इसके 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इधर 1 से करेंगे तो यही रहेगा 4x + 11। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें x निकालना है। तो x वाले को हमने अकेला छोड़ दिया इस तरफ, और ये नंबर इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 26 - 11 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, किसी भी साइड आप लिख सकते हैं, इक्वल टू मतलब वही तो होता है, चाहे इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दीजिए, बात बराबर ही है। अब उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 - 11, 1 में से 6 में से बन गया तो 5, 2 में से बन गया तो 1 इज इक्वल टू 4x। हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 15/4। अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंट में आ जाएगा। तो हमारा जो लेंथ है वो हमारा हो गया 15/4। तो आप इसको यहाँ लिख देंगे, लेंथ इज इक्वल टू 15/4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये यूनिट जरूर लगाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया। अगर हम ज़्यादा एग्जांपल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, थैंक यू।